Hello students, good morning. How are you all? I think you all are fine and fit. So take care of yourself and let's start our today's lecture. The first sum is exercise 8.1 10th sum. Using binomial theorem indicate which number is larger, 1.1 raised to 10,000 or 1,000. So let's see which number is larger than other. Answer here. अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लार्जर नंबर है. ओके इसका मतलब क्या है कि एक नंबर तो हमें एग्जैक्ट नंबर दिया ही है, मतलब 1000 वी हैव गिवन अ एग्जैक्ट नंबर, दैट मीन्स वी हैव गिवन 1000, बट द अनदर नंबर इज गिवन इज a raised to b type. That means if I call binomial form type, okay, यहाँ पे तो 1.1 दिया है पर उसको हम बाद में स्प्लिट करके a प्लस बी में कन्वर्ट तो कर ही देंगे. बट कहने का मीनिंग क्या है कि हमें a प्लस बी रेज टू एन, दैट मीन्स वी हैव टू गिवन अ फॉर्म ऑफ बाइनोमियल टाइप. सो उसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सिंप्लीफाई करके उसका जो आंसर आएगा ना वो हमें पहले लाना है कि इसका आंसर हम सिंपली बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसका आंसर क्या हमें मिल सकता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. ओके उसके बाद वो जो भी आंसर आएगा उसको हम 1000 के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे ये लार्जर है या स्मॉलर है. ओके सो लेट्स सी हियर 1.1 raised to 10,000 be given. सो इक्वल्स टू अभी 1 + 1 को स्प्लिट करके a प्लस बी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम एग्जैक्टली 1 + 0.1 raised to 10,000. ओके समझ में आ गया. जैसा कि हमने 99, 101, 96, 98 समथिंग 102 समथिंग जो हमने लास्ट किए थे ना सम, बराबर सेम एज हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है. ओके तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 + 0.1 raised to 10,000 में. चलो अभी नाउ अप्लाइंग आवर बाइनोमियल थियरम फॉर दिस फॉर्म और दिस एक्सप्रेशन वी गेट 10,000 C 0 1 raised to 10,000 दैट मीन्स 1 जो मैं नहीं लिखूंगा प्लस 10,000 C 1 1 raised to 10,000 - 1 वो भी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आंसर मुझे 1 ही मिलेगा और 0.1 प्लस 10,000 C 2 एंड 0.1 raised to 2 प्लस अप टू ... बराबर, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 टर्म्स ही लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा लिखने जाऊंगा तो ये मेरा पूरा पेज खत्म हो जाएगा और जितना भी लिखता जाऊंगा बराबर लिखता ही जाऊंगा क्योंकि 10,000 है रेज टू, मतलब हमें 10,001 टर्म्स लिखने हैं. क्या हम इतने लिख पाएंगे या नहीं लिखेंगे, बराबर. तो 3 टर्म्स इनफ. फर्स्ट का आंसर ऑब्वियसली 1 ही आएगा क्योंकि आपको पता ही है कि NC 0 विच इज़ 1, सेकंड NC 1 दैट मीन्स n. इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर मुझे 10,000 मिलेगा और 0.1 विच इज़ अ डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर वी गेट 1/10 एंड प्लस ये जो भी अभी इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 1,000 मिलेगा. अभी जो आगे के जो टर्म्स है ना इसके बाद के टर्म्स वो सब 1,000 से बड़े ही आएंगे. क्यों बड़े आएंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको पता ही होगा कि 10,000 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 998 फैक्टोरियल. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. और इसका 1/100 मिलेगा और 120 तो कैंसिल हो जाएगा. पर जो भी हमें आंसर इसका आंसर जो भी मिलेगा थर्ड टर्म का वो ऑब्वियसली लार्जर देन 1,000 ही मिलेगा विच इज़ अ नंबर लार्जर देन 1,000. ओके इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं. ओके क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन करने जाएंगे तो हम लंबे हो जाएंगे. समझ में आ रहा है, हम लंबे हो जाएंगे. फिर जैसे जैसे टर्म्स 1 by 1 करते जाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा, तो लार्जर नंबर ही आएगा. सो इसको हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे. सो दैट इक्वल्स टू वी गेट 1 + 1,000 एंड प्लस अप टू. चलो अभी क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है ना उसको अब हम ओमिट करते हैं, बराबर इग्नोर कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मुझे मिलेगा 1001. समझ में आ रहा है 1001. अभी आपने एक बात फोकस की, हमने सिर्फ पहले 2 टर्म्स की बात की और पहले 2 टर्म का ही हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया तो मुझे क्या आंसर मिला 1001 मिला. बराबर हमने क्या किया, वी डू फर्स्ट 2 टर्म्स, we express first 2 terms and we get 1001 which is a larger than 1000. समझ में आ रहा है, समझ में आ गई बात. हमने स्टार्ट किया 1.1 raised to 10,000 से, उसको हमने स्प्लिट किया a प्लस बी में कन्वर्ट किया एंड देन अप्लाई आवर बाइनोमियल थ्योरम. वी गेट द एडिशन ऑफ जस्ट द फर्स्ट 2 टर्म्स
वी गेट 1001। हमने तो इसके अलावा जो टर्म्स है उसकी बात ही नहीं की अभी। इसका आंसर तो मैंने अभी बोला कि 1000 से ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब वो भी हम इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कितना, तो 10,000 समथिंग अप्रॉक्स हमें आंसर मिल सकता है। इसका मतलब जो भी हमें आंसर मिलेगा, कहने का मीनिंग यही है कि जो भी हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, तो 1000 से बड़ा ही होगा। ओके, 1000 से बड़ा ही होगा। Therefore 1.1 raised to 10,000 greater than 1000. Hence 1.1 raised to 10,000 is a larger number and 1000 is a smaller number. समझ में आ गया? ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट हमने ये फाइनलाइज कर लिया। ओके, एक बार सॉल्यूशन देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज अ लार्जर 1.01 raised to 10 lakh or 10,000, same as previous. Let's see answer. Here 1.01 raised to 10 lakh be given. Now split 1.01 into a plus b. A plus b we get 1 plus 0.01 raised to 10 lakh is equals to, applying binomial theorem, we get 10 lakh c 0 plus 10 lakh c 1 0.01 plus 10 lakh c 2 0.01 raised to 2 and plus up to. Now simplify this number. The first number is 1 and the second answer is 10 lakh into 1 by 100 plus up to dot dot dot. यहाँ पे 2 0 कैंसिल होंगे, सो हमें मिलेगा 1 प्लस 10,000 प्लस अप टू, और इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 plus 10,000, that means we get 10,001 and which is obviously greater than 10,000. Therefore 1.01 raised to 10 lakh which is greater than 10,000. Hence 1.01 raised to 10 lakh is a larger number and 10,000 is a smaller number. समझ में आ गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने प्रीवियस सम किया था सेम एज उसको ही फॉलो करना है। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज 8.1 11th सम। एड्रेस बराबर लिखना स्टूडेंट्स, प्रॉपर लिखना। फाइंड a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4, hence evaluate root 3 plus root 2 raised to 4 minus root 3 minus root 2 raised to 4. So first of all we have to find a plus b whole raised to 4 and a minus b whole raised to 4. Then just put a is equal to what we get answer. Okay, in that answer just we put a is equal to root 3 and b is equal to root 2 and then simplify and what we get the answer. चलो, तो सबसे पहले हमें क्या टारगेट करना है कि हमें a प्लस बी रेस टू 4 फाइंड आउट करना है और a माइनस बी रेस टू 4 फाइंड आउट करना है। उसके बाद दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है और जो भी आंसर हमें मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें जस्ट हमें a इज इक्वल टू रूट 3 और b इज इक्वल टू रूट 2 जस्ट पुट ही करना है। और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा विच इज आवर फाइनल आंसर। लेट सी हियर a plus b raised to 4 is equals to 4c0 a raised to 4 plus 4c1 a raised to 3 b plus 4c2 a square b square plus 4c3 ab cube plus 4c4 b raised to 4, which is result number 1, and a minus b raised to 4 is equals to 4c0
a raised to 4 minus 4c1 a cube b plus 4c2 a square b square minus 4c3 ab cube and plus 4c4 b cube रिजल्ट नंबर 2। सो आपको समझ में आइएगा, जस्ट हमने क्या अप्लाई किया, बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे 1 minus 2। नाउ 1 minus 2 विच इम्प्लाइज, चलो अभी हम माइनस करेंगे, मतलब ये सभी टर्म्स माइनस ये सभी टर्म्स, तो आप फोकस करेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, सो जो प्लस वाले टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले जो है वो प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म विच आर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव टर्म and the second and fourth term which are converted into positive terms. So the first, third and fifth, that three terms are cancel out because हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म और जो कौन सा वाला था, जो लास्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। चलो जो रिमेनिंग टर्म है उसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ, 2 टाइम्स 4c1 a cube b plus 4c3 a b क्यूब, समझ में आ गया, 2 टाइम्स। चलो दैट इम्प्लाइज 2 टाइम्स 4c1 का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था इसका कॉम्बिनेशन का आंसर। तो 4 इंटू दैट मीन्स 8 a क्यूब b प्लस इसका भी लास्ट सेकंड जो कॉम्बिनेशन है और सेकंड कॉम्बिनेशन है दोनों का आंसर सेम, इसका मतलब इसका भी आंसर हमें 4 मिलेगा। 4 2 ज़ा 8 ab cube. Now 8ab taking as a common and the remaining term a square plus b square and give it result number capital A. Now put a is equals to root 3 and b is equals to root 2 in result capital A. So capital A implies root 3 plus root 2 whole raised to 4 minus root 3 minus root 2 whole raised to 4 is equals to 8 root 3 root 2 into bracket root 3 whole square plus root 2 whole square. So that equals to 8 into root 6 because we know that root a into root b, that means we get root ab। मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म्स होगा, 2 अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन में हो गए और दोनों अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म हो गए वो दोनों नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो अंडर रूट है वो कॉमन हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 6। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट कैंसिल, वी गेट 3 एंड प्लस हियर ऑल्सो स्क्वायर रूट कैंसिल, वी गेट 2। सो 3 + 2 वी गेट 5 8 ज़ा 40 रूट 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा ये सम? आज हमने नया वाला सम देखा ना, अच्छा लगा, मज़ा आया। सो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का 11th सम, जिसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, a + b⁴ फाइंड आउट किया, उसके बाद a - b⁴ फाइंड आउट किया। ओके, दोनों को रिजल्ट नंबर 1 और 2 दिया और उसके बाद वी डू अ सब्सट्रैक्शन, दैट मीन्स 1 - 2 इज इक्वल्स टू, जो माइनस करेंगे बराबर ना, तो जो सेकंड रिजल्ट है ना उसके जितने भी टर्म्स है ना वो साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ माइनस, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए, और जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा। सो द फर्स्ट टर्म दैट मीन्स द पॉजिटिव टर्म विच इज नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द सेकंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव एंड लास्ट ऑब्वियसली कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सो द नेगेटिव टर्म्स विच आर कैंसल, ओके, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ three terms are cancelled and the remaining term, that means second and fourth, which are comes 2 times. So 2 times 4c1 and 2 times 4c3, and we know that the second terms combination and the last second terms combination, the answer is same. We get 4 to the 8 and 8ab taking as a common, and in a bracket a square plus b square capital A. Now put a is equal to root 3 and b is equal to root 2 in result number capital A. We get this kind of answer. चलो अभी जो हमने सम कंप्लीट किया सेम एज एक्सरसाइज 6.1 का 11th सम है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। फाइंड x + 1 raised to 6 plus x - 1 raised to 6, hence evaluate root 2 + 1 whole square whole raised to 6 and plus root 2 - 1 whole raised to 6। जस्ट सिंपल, आगे जो सम था वो raised to 4 था और यहाँ पे raised to 6 है, दैट मीन्स
आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, 7 टर्म्स मिलेंगे. द नंबर ऑफ टोटल टर्म्स विच यू फाइंड आउट 7 टर्म्स. और उसमें क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है. मतलब जो माइनस वाले टर्म्स होंगे वही कैंसिल होंगे. मतलब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सम कैंसिल होंगे. बराबर, इजी समझ में आ रहा है. कौन से टर्म कैंसिल होंगे, सेकंड टर्म कैंसिल होगा, फोर्थ टर्म कैंसिल होगा और सिक्स टर्म कैंसिल होगा. उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा और उसके बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें जस्ट x इज इक्वल टू रूट 2 ही पुट करना है. जस्ट x इज इक्वल टू रूट 2 पुट करना है. जस्ट इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 तो उसके प्लेस में है ही. बराबर. और उसके बाद एक्सरसाइज 6 का फिफ्थ सम, वो भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. इवेल्युएट रूट 3 प्लस रूट 6 होल रेज टू 6 माइनस रूट 3 माइनस रूट 6 रूट 2 होल रेज टू 6. इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपको सबसे पहले a प्लस बी रेज टू 6 फाइंड आउट करना है या प्लस माइनस ए माइनस बी रेज टू 6. ऐसा नहीं है, डायरेक्ट दिया है. पर आपको जो अभी हमने मेथड की है ना, सबसे पहले हम क्या करते थे, a प्लस बी रेज टू 6 ए माइनस बी, वो फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देन पुट a इज इक्वल टू रूट 3 एंड b इज इक्वल टू रूट 2. बस एज इट इज आप ऐसा भी कर सकते हैं. ओके. और नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6 का सिक्स्थ सम. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4. चलो, ये जो मैं सम करता हूँ ना, आप एक काम करना, इसको फॉलो करके ये एक्सरसाइज 6 का फिफ्थ सम कंप्लीट कर देना. ओके. तो इसमें आप ध्यान देना. आंसर here x plus y raised to 4 is equals to 4c0 x raised to 4 plus 4c1 x raised to 4 y plus 4c2 x raised to 3 y x cube and y square plus 4c3 xy cube and plus 4c4 y raised to 4, result number 1, and x minus y raised to 4 is equals to 4c0 x raised to 4 minus 4c1 x cube y plus 4c2 x square y square minus 4c3 xy cube and plus 4c4 y raised to 4, result number 2. Now अब हमें क्या करना है, एडिशन है ना, मतलब प्लस करना है. 1 प्लस 2 इम्प्लाइज. चलो, प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली जो माइनस वाले टर्म्स है वही कैंसिल होंगे. मतलब सेकंड कैंसिल होगा और फोर्थ कैंसिल होगा. सो द रिमेनिंग टर्म विच इज कम्स 2 टाइम्स. सो 2 4c0 x raised to 4 plus 2 4c2 x square y square and plus 2 times 4c4 y raised to 4. चलो, 4c0 कॉम्बिनेशन का आंसर 1, दैट मीन्स यहाँ पे 2 x raised to 4 ही मिलेगा प्लस 2 टाइम्स. और हाँ, 4c2 का आंसर 6 मिलेगा. बराबर. कैसे, तो उसका आंसर अभी मैं आपको बता देता हूँ. 4c2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 इंटू 2 और न्यूमरेटर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 4 4 कैंसिल हो गए. सो 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6. 6 टू 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 वाई रेज टू 4, क्योंकि 4c4 का आंसर भी 1 ही आएगा. अब इसमें से टेकिंग 2 एज अ कॉमन वी गेट एक्स रेज टू 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई रेज टू 4, result number capital A. Now put x is equals to a square and y is equals to square root a square minus 1 in result capital A. We get capital A implies a square plus square root a square minus 1 whole raised to 4 plus a square plus square root a square minus 1 whole raised to 4 is equals to 2 into bracket a square whole raised to 4 plus 6 a square whole square square root a square minus 1 whole square plus square root a square minus 1 whole raised to 4. So that equals to
2 into bracket a raised to 8 plus 6 a raised to 4 into bracket a square minus 1 because square root both are cancel, क्योंकि यहाँ पे रेज टू हाफ है और यहाँ पे 2 है, 2 कैंसल, सो वी गेट a स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, सो a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। कैसे, तो उसका आंसर आपके सामने यहाँ पे है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू हाफ रेज टू 4, 2 2 4 मतलब 2 कैंसिल हो गए, तो a स्क्वायर माइनस 1 रेज टू स्क्वायर ही मुझे मिलेगा। सो दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a रेज टू 8 प्लस 6 a रेज टू 6 माइनस 6 a रेज टू 4 प्लस a रेज टू 4 माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 1। सो दैट इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट a रेज टू 8 प्लस 6 a रेज टू 6 एंड माइनस 4 पावर वाले कितने हैं, माइनस 6 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 5 a रेज टू 4 माइनस 2 a रेज टू 2 प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और आपको कैलकुलेशन में भी समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह इसी को फॉलो करके आप एक्सरसाइज 6 का 5th सम कंप्लीट कर देना। अंडरस्टैंड? ओके, सो ये आप सॉल्यूशन एक बार देख लो। Exercise 8.1 13th sum, show that 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। सो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो टर्म है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन विच इज़ अ डिविजिबल बाय 64 हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये जो टर्म है मतलब 9 raised to n plus 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 64 इंटू समथिंग। अगर हम ये टर्म प्रूफ कर देंगे, मतलब ऐसा टर्म हम क्रिएट कर देंगे, बराबर, ये टर्म हम क्रिएट कर देंगे। ओके, इफ वी गेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन देन वी मस्ट से दैट दिस टर्म इज अ डिविजिबल बाय 64। मतलब हमारा टारगेट क्या होगा, सो LHS साइड हमें 9 raised to n plus 1 माइनस 8n माइनस 9 लाना है और RHS साइड 64 इंटू समथिंग हमें लाना है इक्वल्स टू। ओके, सो जो हमें टारगेट है वो हम स्टार्ट करते हैं आंसर में। हियर 9 raised to n plus 1, तो सबसे पहले मैंने कौन सा टर्म को टारगेट किया, 9 raised to n plus को मैंने टारगेट कर दिया। अभी इसको मैं आप देख सकते हैं कि आप इसका बाइनोमियल जो थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम का जो लेफ्ट हैंड साइड है वैसा आपको फॉर्म दिख रहा है ना, मतलब a प्लस बी रेज टू एन टाइप का। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंडिविजुअली नंबर्स नहीं है, मतलब इंडिविजुअली वैल्यूज नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 1 प्लस 8 रेज टू n प्लस 1 हम लिख सकते हैं। तो आपको माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 1 प्लस 8 ही क्यों लिया, 2 प्लस 7 नहीं लिया, 3 प्लस 6 नहीं लिया, या 4 प्लस 5 क्यों नहीं लिया। तो उसका रीज़न है कि हमें 64 डिविजिबल बाय 64 हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब कि हम 1 प्लस 8 लेंगे तो आपको पता ही है कि 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 64, बराबर ना, क्योंकि 64 के अंदर 8 मतलब क्या होगा, लाइज करता है ना, समा जाता है ना, तो इसलिए हमने ये स्प्लिट कर दिया। चलो नाउ थ्योरम, सो दैट इम्प्लाइज 9 रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, n प्लस 1 c 0 प्लस n प्लस 1 c 1 8 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1 c 2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c 3 8 क्यूब प्लस अप टू प्लस n प्लस 1 c n प्लस 1 8 रेज टू n प्लस 1, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, n प्लस रेज टू n प्लस 1 है, इसलिए हम रेज टू n प्लस 1 यहाँ पे आएगा। जस्ट हमने क्या किया, हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है ना वो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। सो दैट इम्प्लाइज 9 रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर हमें 1 मिलेगा, सेकंड का आंसर n प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि NC 0 का आंसर 1 और NC 1 का आंसर n होगा, तो यहाँ पे n प्लस 1 है तो हमें n प्लस 1 मिलेगा। वी गेट इंटू 8 प्लस, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो थर्ड टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है ना, वो सभी टर्म में से मैं 8 स्क्वायर कॉमन आउट ले लेता हूँ। सो टेकिंग 8 स्क्वायर एज अ कॉमन एंड वी गेट n प्लस 1 c 2 प्लस n प्लस 1 c 3 8 प्लस n प्लस 1 c 4 8 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n प्लस 1 c n प्लस 1। ओके, अभी यहाँ पे हमें आपको ये फोकस करना है कि 8 रेज टू n प्लस 1 है, उसमें से मैंने 8 स्क्वायर कॉमन आउट निकाल लिया, तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग होगा। तो ऐसा समझे आप, यहाँ पे 8 रेज टू 101 है, मतलब 8 रेज टू 101 है हमारे पास, तो उसमें से मैं 8 स्क्वायर कॉमन आउट निकाल ले रहा हूँ, बराबर। हमारे पास कितने हैं, 8 रेज टू 101, मतलब 8 रेज टू 101 है, उसमें से मैं 8 स्क्वायर में कॉमन आउट निकाल लेता हूँ, मतलब
इंडाइसिस में से 2 मैं कॉमन आउट ले लेता हूँ, तो इंडाइसिस में कितने रिमेन होंगे, कितना बचेगा, तो 99 बचेगा। तो 99 को हम n के टर्म में, n के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सपोज n+1 दैट मीन्स 100, तो ऑब्वियसली n हमारा 100 आएगा। तो 100 में से एक बात करना है ना, एक सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब n में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, n-1 मिलेगा। सो हमें यहाँ पे कितने टर्म मिलेगा, n⁻⁴n-1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप, n+1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 को कॉमन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n + 8 मिलेगा, प्लस 8² दैट मीन 64, और यहाँ पे ब्रैकेट में n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 प्लस अप टू प्लस n+1 cn+1 8n-1। ओके, चलो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8+1 है मतलब 9 है। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 8n+9 दिख रहा है ना, तो उसको मैं इक्वल के इधर साइड ले लेता हूँ, मतलब LHS साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो पॉजिटिव है, और LHS साइड में शिफ्ट कर दूंगा मतलब ये साइड चेंज हो जाएगी, साइड चेंज हो गया दैट मीन्स साइन चेंज हो जाएगी। सो प्लस साइन इज कन्वर्ट इनटू नेगेटिव साइन, सो वी गेट 9n+1 minus 8n and minus 9 is equals to 64 into bracket n+1 c2 plus n+1 c3 8 plus up to plus n+1 cn+1 and 8n-1। क्या प्रूफ करना था, यही ना, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमें क्या प्रूफ कर देंगे कि ये 9n+1 मतलब ये टर्म इज इक्वल टू 64 इंटू समथिंग हम प्रूफ कर देंगे, मतलब ऐसा टर्म हम क्रिएट कर देंगे। देन वी से दैट हेंस 9n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where small n belongs to capital N. So this is your final answer. So हमें क्या प्रूफ करना था, यही था ना, आपको समझ में आ गया। सो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, हमें क्या प्रूफ करना था कि 9n+1 minus 8n minus 9 को हम 64 के साथ डिविजिबल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके, इसका मतलब कि मैंने सबसे पहले कौन सा नंबर पर टारगेट किया, 9n+1 पे आई टारगेट द फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 9n+1 एंड आई स्प्लिट 9 into 1 + 8 because we want 64 and which number is give 64, obviously 8 is a give 64, बराबर ना। चलो क्योंकि हम 8 स्क्वायर करेंगे तो हमें इजीली 64 मिल जाएगा, सो इसलिए हमने 1 + 8 में कन्वर्ट किया। और दूसरा भी कि एक हमारे कोई भी एक वैल्यू मतलब ए या बी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी ना, तो हमारा कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो उस रीते भी उस तरह से भी हम सोच सकते हैं। और उसके बाद देन अप्लाई आवर बाइनोमियल थ्योरम वी गेट, तो आप देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पे ऐसा अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया और एज इट इज़ हमने रख दिया। हमने जो काम किया है वो थर्ड टर्म से काम किया। क्या काम किया, तो 8 स्क्वायर को मैंने कॉमन आउट ले लिया, तो जो रिमेनिंग टर्म है ब्रैकेट में वो जितना भी रिमेन होगा वो मैंने सब लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे 8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 8+1 दैट मीन्स वी गेट 9, तो यहाँ पे 8n - 9 मिलेगा जो इक्वल के मतलब RHS साइड है, इक्वल के इधर साइड है, पॉजिटिव है। अभी इसको मैं इक्वल के उधर साइड शिफ्ट करूंगा तो ऑब्वियसली साइन भी चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। सो वी गेट 9n+1 minus 8n minus 9, जो टर्म हमें लाना था, फाइंड आउट करना था, वो हमने यहाँ पे ला दिया। और इक्वल्स टू 64 इंटू समथिंग जो हमने लाना था वो भी यहाँ पे भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी आंसर आपको मिलेगा, जो भी 1 into 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 व्हाटएवर कोई भी मिलेगा, तो फाइनली जो आपको ये टर्म मिलेगा वो क्या होगा, तो डिविजिबल बाय 64 ही होगा, मतलब 64 का मल्टीपल ही नंबर आपको मिलेगा। सो हेंस 9n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n belongs to capital N। समझ में आ गया, तो एक बार ये शांति से देख लो। तो आपके लिए एक होमवर्क में सम दे रहा हूँ, जो टीम का सम है, टीम का मतलब हमारे घर का सम है, बराबर, जो हमारे जो सिलेबस है, हमारा बुक है उसका सम नहीं है, ओके, आउट ऑफ बुक का है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये होमवर्क में सम दे रहा हूँ। शो दैट 11n+2 minus 10n minus 21 is divisible by 100 where small n belongs to capital N। सो ये एक सम है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आई होप कि आप कर देंगे। ऑब्वियसली आपको कैसे स्प्लिट करेंगे 11n+2 को 1 + 10, यस वेरी गुड, 1 + 10 में आप स्प्लिट करेंगे क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100 एंड 1 होगा ए या बी कोई भी की वैल्यू, तो आपको कैलकुलेशन में भी थोड़ा इजी होगा और मतलब इजीली आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर मतलब 3 सम्स विच आई गिव यू इन अ होमवर्क। द फर्स्ट इज दिस वन
विच इज़ डिविजिबल बाय 100 वाला। उसके बाद ये दोनों मैंने दिए थे, और जैसा कि मैंने बोला कि एक्सरसाइज 6 का 5th सम, एक्सरसाइज 6 का 6th सम को फॉलो करके आपको करना है, और ये जो सम है वो एक्सरसाइज 6.1 का 10th सम है, उसको फॉलो करके आपको ये कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 6.1 10th को फॉलो करना है। ओके, सो ये तीनों सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और कंप्लीट कर देना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इसके बाद के जो भी सम है वो हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर of yourself. Thank you.